अच्छा, वो बात यही कर रहा था, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि एक तो वो कंडीशन होगी जो मैंने पहले बताई है और जहाँ मेरी आवाज़ वो वीडियो ख़त्म हो गई थी। सेकंड ये है कि वो किसी भी स्ट्रीट पे खड़ा होगा और स्ट्रीट में किसी भी उस वक़्त जब स्टूडेंट जो है दे आर लाइकली टू बी इन क्लासरूम, उस वक़्त भी बायसनेस आएगी क्योंकि उस वक़्त वो नॉन स्टूडेंट में भी वो रैंडमली पिक कर दे। तो उस केस में भी बायसनेस आएगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बायसनेस एंड रैंडमनेस। अब ये क्वेश्चन था कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। अगर एक बॉल पिक करना है बॉक्स में से रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की? क्योंकि रेड बॉल 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 9, तो 3 डिवाइडेड बाय 9। व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्योंकि व्हाइट बॉल 4 है तो 4 4 डिवाइडेड बाय 9। एंड ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ब्लू बॉल्स 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये थी बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन। अच्छा, इसके अलावा एक M1 मोटरवे जो है उसमें 12,000 व्हीकल्स जो हैं वो हर डेली जो है वो यूज़ होती है। वो उसमें उस मोटरवे को M1 को यूज़ करते हैं। अब उसमें से ना 12,000 टोटल आवाज कट व्हीकल, रही है। 12,000 टोटल व्हीकल में से 2,000 जो है उनमें से ट्रक्स हैं। ठीक है, और इसके बाद क्यों सर आवाज कट रही है आपकी? मैं बात ये कह रहा हूँ कि टोटल 12,000 व्हीकल्स हैं जो कि M1 को डेली यूज़ करती हैं। अब उन 12,000 में से M1 जो है ना इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे, अब उन 12,000 व्हीकल्स में से 2,000 जो है वो ट्रक्स हैं और 8,000 कार्स हैं और रेस्ट जो है वो वैन या एसयूवी। एसयूवी मीन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स को कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट उनकी क्लासिफिकेशन है। इफ अ व्हीकल स्टॉप एट अ रैंडम ऑन दिस हाईवे, के हाईवे पे किसी भी पॉइंट पे रैंडमली व्हीकल जो है कहीं स्टॉप करती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्रक? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो व्हीकल ट्रक है? ट्रक 2000 है और टोटल व्हीकल्स 12,000 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक क्या होगी? 2000 डिवाइडेड बाय 12,000। सिमिलरली 2000 divided by 12,000. सिमिलरली कार्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8,000 डिवाइडेड बाय 12,000। और एसयूवी और वैन की, एसयूवी मीन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, एसयूवी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर जो Sir, माइनस 2000 divided by सर 12,000. 2000 टोटल 2000 में से डिवाइडेड बाय 12,000। 8000 एंड 2000 माइनस कर देंगे, 2000 रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 12,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे, 2000 divided by 12,000. 2000 डिवाइडेड बाय 12,000। गुड, ठीक है। अब ये है एक और एक्सरसाइज जिसमें ये है कि एक हाईवे सेक्शन की ना जियो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। उसमें से जो है, जो सब ग्रेड टाइप है वो क्लेई है, उसका मॉइस्चर कंटेंट हाई कितना है? 3। लो का मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 2। सैंडी सिल्ट है सब ग्रेड की टाइप, उसका हाई मॉइस्चर कंटेंट 5 है, लो 12 है। सिमिलरली ये डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट्स की मैंने हाई एंड लो सब ग्रेड टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वेश्चन पहला ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो M1 सेक्शन सिलेक्ट कर रहे हो रैंडम, उसका जो सब ग्रेड है वो क्लेई है विद हाई मॉइस्चर कंटेंट? क्या क्वेश्चन है? क्लेई सब ग्रेड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्लेई सब ग्रेड ये, और उसने क्या पूछा है? हाई मॉइस्चर कंटेंट। हाई मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 3। आप क्या करोगे? 3 डिवाइडेड बाय हाई मॉइस्चर कंटेंट को सम करोगे सबको, 7 + 9 + 5 + 3, ये कितना हो गया? 16, 3, 19, 5, 24। 3 डिवाइडेड बाय 24 प्रोबेबिलिटी है क्लेई सब ग्रेड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी को ये एक मुझे ये बताए कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो सब ग्रेड है वो सैंडी ग्रेवल है और लो मॉइस्चर कंटेंट है? 4 डिवाइडेड बाय सर ये सारा सम कर देंगे 23। कौन सा सम करोगे? 4 divided by 23. 4 डिवाइडेड बाय ये लो सम का करोगे, लो 4 वाला। divided by 20. ठीक है, 2 Yes, + sir. 7 Low लो wala. वाला + 4 + 5। ठीक है, सो 9 + 2 11, 11 + 12 23। 4 डिवाइडेड बाय 23 प्रोबेबिलिटी होगी। समझ आ गई है? सिमिलरली ये इस तरह का। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि 2 गैस स्टेशन है एट एन इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन पे ना 2 गैस स्टेशन है और हर गैस स्टेशन में 6 गैस के पंप लगे हैं। मतलब एक गैस स्टेशन में 6 और दूसरे में भी 6, तो 6 और 6 कितने हो गए? टोटल 12 पंप्स हो गए। तो एक इंटरसेक्शन में 2 गैस स्टेशन है, ठीक है, 2 CNG स्टेशन है, उनमें 6 पंप है।
अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं गैस पंप के विच इज यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे फॉर ईच ऑफ द स्टेशन। तो इसका तरीका ये होता है, आपने ना एक मैट्रिक्स बना लेनी है। इस साइड पे आपने फर्स्ट स्टेशन के पंप्स और इस साइड पे व्हीकल्स और इस साइड पे सेकंड स्टेशन के पंप। पहली पॉसिबिलिटी देखो ये हो सकती है कि कोई भी गाड़ी जो है ना पहले स्टेशन पे भी जीरो व्हीकल है, दूसरे स्टेशन पे जीरो व्हीकल है। पॉसिबल है ना कि दोनों स्टेशन पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी व्हीकल ना आए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि पहला जो स्टेशन है उसमें कोई व्हीकल नहीं है, दूसरे स्टेशन में एक ही व्हीकल है और एक गैस पंप यूज हो रहा है उसका। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले स्टेशन में 0 है, दूसरे में 2, इसी तरह 03, 04, 05, 06। या ये भी हो सकता है कि पहले स्टेशन में एक है और दूसरे स्टेशन में कोई भी गाड़ी नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि पहले स्टेशन का जो एक गैस पंप यूज हो रहा है, दूसरे स्टेशन का भी एक यूज हो रहा है, 1 2 1 3 करते करते। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों स्टेशन के 6 जो गैस पंप है 6 के 6 बिजी हैं, कि पहले स्टेशन में भी 6 गैस पंप और दूसरे स्टेशन में भी 6 गैस पंप। ये टोटल कितने बन गए, ये 0 से 6, 0 से 6, ये टोटल 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसके 49। ये चीज समझ नहीं आई तो पूछो। उसने मुझसे यही पूछा था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं गैस पंप के जो भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे में फॉर ईच ऑफ द स्टेशन उनका यूजेज क्या है। सर ये 49 जीरो हाँ जी। इसकी नहीं समझ आई। उसने पूछा था कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं कि जो दोनों पंप्स के गैस स्टेशन है वो यूज हो। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई भी गैस स्टेशन, दो गैस स्टेशन है, उसका कोई भी पंप यूज नहीं हो रहा, 0 0। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले गैस स्टेशन का कोई पंप नहीं यूज हो रहा, दूसरे गैस स्टेशन का एक पंप यूज हो रहा है। तीसरी ये हो सकती है कि पहले गैस स्टेशन का कोई भी पंप यूज नहीं हो रहा, दूसरे गैस स्टेशन के दो हो रहे हैं, 03, 04, 05, 06। का ये मतलब है कि पहला जो गैस स्टेशन है उसका कोई पंप नहीं यूज हो रहा, दूसरे गैस स्टेशन का किसी भी टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे उसने रैंडमली चेक किया तो दूसरे गैस स्टेशन के 6 पंप बिजी हैं। या इस तरह भी हो सकता है, लेट्स सपोज इसकी बात करता हूँ 42 का ये मतलब है कि पहले गैस स्टेशन के 4 गैस पंप बिजी हैं और दो दूसरे गैस स्टेशन के 2 गैस पंप बिजी हैं, बाकियों में गाड़ी कोई भी नहीं है जो कि जो है ना यूज हो रहे हैं। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले गैस स्टेशन के 6 जो है गैस पंप 6 के 6 बिजी हैं और दूसरे गैस स्टेशन के 6 के 6 पंप बिजी हैं। तो जब इन टोटल को आप ऐड करते हो 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो ये टोटल आउटकम्स बनते हैं 49। यानी 49 डिफरेंट वेज हैं गैस पंप यूज होने के किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे में फॉर ईच ऑफ द गैस स्टेशन। ठीक है सर। ठीक है। उसने ये पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हो सकते हैं गैस पंप यूजेज के, कि गैस पंप यूज हो रहे हैं। देखो ये भी तो हो सकता है ना, पहला जो गैस स्टेशन है उसमें कोई गाड़ी नहीं है, कोई पंप नहीं यूज हो रहा, दूसरे गैस स्टेशन में भी कोई गाड़ी नहीं है उस टाइम में जिसमें चेक कर रहे हैं, दूसरे में भी कोई गाड़ी नहीं है, 0 0, तो ये 0 0 हो गया। आपके ध्यान में क्या आता है, एक में हो सकता है 5 यूज हो रहे हैं, दूसरे में 3 यूज हो रहे हैं, तो ये 5 3 हो गया। एक में 6 बिजी हैं, दूसरे में भी 6 बिजी हैं, 6 6, क्योंकि 6 गैस पंप थे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 49। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हो ईच वन हैज 9 गैस पंप, तो कोई मुझे बताएगा कितने आउटकम्स होंगे। सर 81 हो जाएंगे। नहीं, 100 प्योर 100 सर 100 सर। 100 होंगे। आप 0 को इग्नोर कर रहे हो, 0 क्यों इग्नोर कर रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि कोई गैस पंप यस सर। 0 को इग्नोर नहीं करना। ठीक है सर। बात समझे हो, 0 को क्यों इग्नोर कर रहे हो, 0 का मतलब ये है कि कोई भी गैस स्टेशन यूज ही नहीं हो रहा, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो 10 जब होंगे तो 0 से लेके 10 तक लिखोगे तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 9 के लिए 0 से 9 तक लिखोगे तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 10 × 10 100 आउटकम, यानी 100 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो ठीक है सकता है सर। ना। एक गैस स्टेशन जो है वो सारे उसके पंप जो है वो यूज हो रहे हैं गैस पंप, दूसरे का कोई भी नहीं हो रहा, या एक के 8 हो रहे हैं दूसरे के 6 हो रहे हैं, या एक के 5 हो रहे हैं दूसरे के 2 हो रहे हैं, तो ये सारी आउटकम्स लिखनी है ये मैट्रिक्स की फॉर्म। तो इन आउटकम्स को जब ऐड करते हो तो टोटल आउटकम कितनी बनती है फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन 49। ये क्लियर है। यस सर। अभी भी इसमें मसला है तो मुझे बताओ, मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने।
नहीं सर, समझ आ गई है। सिमिलरली एक डाइस है फेयर डाइस, उसको रोल कर रहे हो 2 दफा, मतलब एक दफा यूं, दूसरी दफा यूं, तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। आपने इसी तरीके से मैट्रिक्स बना लेनी है। फर्स्ट डाई को रोल किया, आउटकम क्या हो सकती है, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। सिमिलरली सेकंड को रोल किया 1 2 3 4 5 6। अब क्या क्या आउटकम हो सकती है कि जब आपने रोल किया 2 दफा, दोनों दफा एक एक आया, या पहली दफा एक आया, दूसरी दफा 2, फिर तीसरी दफा, मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पे 3 आ रहा है, इस तरह 1 आ रहा है 4 आ रहा है, या फिर दोनों पे 6 6 आ रहा है, या दोनों पे 4 4 आ रहा है, या दो एक पे 3 आ रहा है, एक पे 4। ये टोटल कितने आउटकम्स बन गए? 36। 36. तो किसी भी डाइस को, फिर डाइस को जब 2 दफा रोल करोगे तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 36। मतलब कि एक डाइस पे क्या नंबर आ रहा है और दूसरे डाइस पे क्या नंबर आ रहा है। क्योंकि जीरो तो नंबर होता नहीं है, यहाँ पे जीरो क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि जीरो नंबर तो होता ही नहीं। डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 से 6, 1 से 6। यस सर। तो इसको मैंने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। तो टोटल आउटकम जब इनको ऐड किया, 6 × 6 कितने हो गए? 36। 36। इसमें मसला है तो बताओ मुझे, ये 4 4 का क्या मतलब है? अगर ये नहीं समझ आई, 2 5 का क्या मतलब है? 2 5 का यह मतलब है कि पहला जो डाइस जब रोल किया उस पे 2 आया, जब दूसरी दफा रोल किया 5 आया। या इस तरह भी हो सकता है कि जब पहली दफा रोल किया 2 आया, दूसरी दफा रोल किया उसको 6 आया, या फिर 4 6 6 4 5 6 6 5। तो ये टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं पॉसिबल? 36। इसमें कोई मसला है एग्जाम्पल 2 में? तो बताओ। नहीं सर. No sir. मिस्टर मिस्टर एक्स इज द कैप्टन ऑफ हिज ट्रैक टीम। लेट्स सपोज समझ जो है वो कैप्टन है, ट्रैक टीम कोई भी हो सकती है, रनिंग के लिए या जंपिंग, कोई भी। मैं बात करता हूँ एक रनिंग टीम है, ठीक है, उसका कैप्टन है समद। अब टीम जो है ना, उसने एक कलर डिसाइड करना है, ठीक है। अब टीम के मेंबर्स है 8, इस समद कैप्टन और टोटल मेंबर्स 8 हैं, और उनको कहा गया है कि अपनी अपनी चॉइस जो है ना एक इक्वल साइज कार्ड पे लिख के दे दो। ये कार्ड पे ना अपनी अपनी चॉइस लिख दो। पहले मेंबर ने ब्लू लिखी, दूसरे ने येलो, एक ने रेड, एक ने ग्रीन, एक ने ब्लू, एक ने ब्लू, एक ने ब्लैक ब्लैक। 8 मेंबर्स ने अपनी जो है ना जो कलर है, ठीक है, वो लिख के दे दिया। अब समद को कहा गया जी एक कोई भी रैंडम कार्ड उठाओ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पिक ब्लू? एनीवन? क्या प्रोबेबिलिटी है समझ जो है ना उस 3 divided by 8 sir. व्हाट 3 divided by 8. 3 3 डिवाइडेड बाय divided by 8। ठीक है, क्योंकि टोटल 8 में से ब्लू जो कार्ड थे वो कितने थे? 3। ब्लू कलर कितने थे? 3। 3। तो टोटल कितने हैं? 8। तो 3 डिवाइडेड बाय 8। 8. ओके। 8। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताना है कि मिस्टर जेड, लेट्स सपोज शायद जो है वो एक डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, 1 से 6 तक नंबर होते हैं ना उसमें। विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली? लीस्ट लाइकली का मतलब सबसे प्रोबेबिलिटी कम किसकी हो, कि सबसे कम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की किस कंडीशन की आएगी इन तीनों में से? इवन नंबर जब एक डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर? एनीवन? क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर की? Sir, 3 divided by 6. 0.5 3 sir. divided by 0.5 6। sir. 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5। क्योंकि डाइस के इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 एंड 6, और टोटल नंबर कितने हैं? 6, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 6। ऑड की क्या होगी? Sir, 3 वही divided by same 6 sir. इसके भी. ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 6, ये भी 0.5। और नंबर ग्रेटर देन 5 की क्या होगी? 6 1 divided divided by by 6. 6 sir. 1 1 डिवाइडेड divided by बाय 6. 1 नंबर divided by ग्रेटर देन 6. 5 मीन 6, तो 6 की एक ही है, 1 डिवाइडेड बाय 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 6 कितने के 6. इक्वल आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, जो भी इसकी आती है, जो भी आंसर आता है। तो इनमें से विच ऑफ द 0.6. फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली? कौन सा होगा? C sir. Number greater than 5. कौन सा? ये होगा ना लीस्ट लाइकली, C sir. Number greater than 5. ठीक है। सो इसका आंसर है नंबर ग्रेटर देन 5, यानी सबसे जी. कम जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी आ रही है? नंबर ग्रेटर देन 5। यहां तक कोई इशू? Greater than 5. कोई इशू? नो No sir. सर। ठीक है। नो नहीं sir. सर।
कौन है फौजी स्टाइल में? अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था तो एक लड़का भी मुझे कह रहा था जी 50% प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है। जब भी आप उस चीज को परसेंटेज में डिफाइन करोगे उसको हम कहेंगे चांस। क्या कहेंगे? चांस। वही है, Chance, प्रोबेबिलिटी chance. है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 रेंज में होती है और चांस जो है वो परसेंटेज में डिफाइन है। मतलब ये कि जब प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब ये पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट है जो कि नहीं होता, तो उसका चांस 0%. कितना होगा? 0%। जब प्रोबेबिलिटी 0%. 1 है इसका मतलब डेफिनेट इवेंट 0%. है, सर्टेन इवेंट है, लाइकली टू 100%. हैपन है, तो उसका चांस क्या होगा? 100%। जब प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 100%. 1/2 का मतलब ये है कि इक्वली है, लाइकली टू हैपन और नॉट टू हैपन। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है। ठीक है, तो उसका जो चांस है वो कितना होगा? 50%. 50%। अब प्रोबेबिलिटी जो चांस है उसकी एग्जांपल क्या है? जो आपके मीटेरोलॉजिस्ट है ना, वो जब रेन का के बारे में जब प्रिडिक्ट करते हैं तो वो अगर कहते हैं कि चांस ऑफ रेन इज 50%, इसका मतलब ये होता है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है। और अगर वो ये कहें कि इफ द रेन चांसेस जो है ना वो 80% है, तो इसका मतलब ये इट इज मोर लाइकली टू रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मोर लाइकली की तरफ है, यानी कि होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो कहें कि 20% है, इसका मतलब ना होने के चांसेस ज्यादा हैं, इट ज्यादा है। प्रोबेबली Near to 1. ये चीज समझ आई है? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. अच्छा, कोई भी बंदा जाना चाहे वो किसी भी वक्त जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, अब इवेंट जो है वो हमने पढ़ा था ना कि इवेंट और सैंपल स्पेस स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जब दोबारा लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो इवेंट जो है वो दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूं कि इवेंट जो था वो सैंपल स्पेस का सबसेट था। अब इवेंट जिस तरह वो मैंने बात की थी कि सैंपल स्पेस में जब डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 तक जो नंबर है वो सैंपल स्पेस है। अगर मैं बात करूं कि नंबर लेस देन 3 जो 1 और 2 है वो इवेंट है। अब इवेंट की दो टाइप्स होती है, एक होता है सिंपल इवेंट, एक होता है कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट में फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है सिक्वेंशियल इवेंट। और सिक्वेंशियल इवेंट में भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और एक होता है स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट इवेंट। इनको देखते हैं क्या होता है। सिंपल इवेंट या सिंपल सेट, ठीक है, सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें एक इवेंट हो या एक ही सेट हो। ठीक है, ऐसा इवेंट जिसमें एक ही इवेंट है या एक ही सेट है। कंपाउंड इवेंट क्या होता है कि जिसमें जो है ना मोर देन वन सेट हो या मोर देन वन इवेंट हो। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, कंपाउंड मतलब मोर देन वन इवेंट, सिंपल मीन वन इवेंट। ठीक है, अब सिंपल इवेंट क्या है? टुमारो आई विल प्ले बेसबॉल, आपने सिर्फ बेसबॉल ही खेलनी है कल, तो ये कौन सा इवेंट है? सिंपल, यानी कि इसमें एक ही इवेंट है। सिंपल. टुमारो आई विल प्ले बेसबॉल और आई विल प्ले सॉकर। अब आपने दो काम कर रहे हो, आप एक से ज्यादा इवेंट है, बेसबॉल भी और सॉकर भी। टुमारो आई विल प्ले बेसबॉल एंड आई विल वियर अ कैप, इसमें भी क्या है कि बेसबॉल भी खेलोगे और कैप भी पहनोगे, तो दो इवेंट, तो ये क्या है? कंपाउंड इवेंट है। सिमिलरली सिंपल इवेंट की एग्जांपल ये है, सॉइल एट दिस साइट इज स्टेबल। मैंने कहा जी एक साइट है, मैंने विजिट की, मैंने कहा सॉइल जो है वो स्टेबल है साइट, ये सिंपल इवेंट है। कंपाउंड क्या होगा? द सॉइल एट दिस साइट इज आइदर स्टेबल और हैज लो कंडक्टिविटी और बोथ। अब मैं कह रहा हूँ कि सॉइल इस साइट की स्टेबल भी है या फिर उसकी लो कंडक्टिविटी है, या दोनों है, स्टेबल भी है और लो कंडक्टिविटी भी है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। सिमिलरली मैं कहता हूँ दिस कैंटिलीवर, कैंटिलीवर वॉल का पता है ना, कैंटिलीवर भी. ये आपके घर के जो शेड्स Yes. नहीं होते, ये है. कैंटिलीवर होते हैं, इनकी एक साइड फ्री होती है और एक साइड फिक्स होती है, जो बाहर शेड निकला होता है। अच्छा, दिस कैंटिलीवर कैन विथस्टैंड यानी कैन रेजिस्ट द एक्सपेक्टेड टेंसाइल फोर्स। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैंटिलीवर है ये टेंसाइल फोर्स को बेयर कर सकता है। इसका कंपाउंड इवेंट क्या होगा? दिस कैंटिलीवर कैन विथस्टैंड द टेंसाइल फोर्सेस एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। मैं कह रहा हूँ कि एक फ्लूइड जो है ना एक पाइप में से गुजर है,
वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी पे। ये है सिंपल इवेंट। अगर मैं कहूँ कि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है किसी भी पाइप में से, वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे भी और साइज ऑफ पाइप पे भी। ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट। इसमें कोई मसला है? Compound event. सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। No, sir. अब दो एग्जांपल्स थी कंपाउंड इवेंट की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सीक्वेंशियल। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? कोई भी दो इवेंट उस वक्त म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर वो एक टाइम पे करना हो, यानी डिसजॉइंट इवेंट के दो डिफरेंट डेफिनेशन है। मतलब ये कि इफ इवेंट ए हैपेंस देन बी कैन नॉट, मतलब कि डिसजॉइंट है, ए का दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इट रेन्ड ऑन मंडे, मतलब मंडे को जो है बारिश हुई, और साथ में ये कहता हूँ इट डिड नॉट रेन ऑन मंडे, मंडे को बारिश नहीं हुई। दोनों आपस में डिसजॉइंट है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ये नहीं कभी होगा कि बारिश हुई बारिश नहीं हुई, दो डिफरेंट बातें हैं ना। इट रेन्ड ऑन मंडे एंड इट डिड नॉट रेन ऑन मंडे, सो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई एक इवेंट होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर डिसजॉइंट इवेंट। इसमें कोई मसला? नहीं सर। इसमें कोई इशू? No, No, sir. sir. ठीक है, तो मतलब इफ इवेंट ए हैपेंस देन इवेंट बी कैन नॉट हैपन, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जांपल मैं कहता हूँ बिलाल का जो है ना ए ग्रेड आया है इस सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स में, और साथ में कहता हूँ बिलाल का बी ग्रेड आया है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। कोई एक चीज हो सकती है ना, या ए है या बी है, दोनों एक सेम टाइम पे तो नहीं अकर हो सकते ना। सिमिलरली मैं कहता हूँ द गवर्नर ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस डेमोक्रेट, ये मतलब अमेरिका में दो है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ठीक है, मतलब एक वो ट्रम्प वाली पार्टी और एक जो बाइडेन वाली पार्टी है, तो अमेरिकन ये टर्म लिखी हुई है। तो जो फलां गवर्नर है वो डेमोक्रेट है, मैं कहता हूँ वही गवर्नर रिपब्लिकन है, तो दो चीज़ें तो नहीं हो सकती, या डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन। या मैं कहता हूँ कि मैंने जब डाइस को रोल किया तो मुझे 5 मिला, मैं कहता हूँ नहीं मैंने रोल किया 6 मिला, तो दोनों तो नहीं हो सकते, या 5 मिला या 6 मिला, तो ये एक बात होगी। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम एक्सीलेंट है, साथ ही मैं कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम पुअर है, तो ये दोनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट है, कि दोनों एक एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरी टाइप क्या थी? सीक्वेंशियल इवेंट्स। मतलब अगर एक इवेंट जो है ना दूसरे इवेंट को फॉलो करे टाइम में भी और स्पेस में भी, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल इवेंट। उसमें तो फॉलो नहीं कर रहे थे ना, उसमें दोनों डिसजॉइंट थे। इसमें यह है कि अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को फॉलो करे टाइम में भी स्पेस में भी, जैसे सीक्वेंशियल इन टाइम का क्या मतलब है? कि टाइम में फॉलो करे। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो इस वीक गेम जीती है, पाकिस्तान हॉकी टीम अगले वीक की गेम भी जीती है, तो मतलब ये टाइम में फॉलो कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी जीती है, दूसरे हफ्ते भी वो जीती है। सिक्वेंशियल इन स्पेस क्या है? कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस हफ्ते की जो है ना गेम जीती है, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इस हफ्ते की गेम जीती है। अब ये क्या है? सिक्वेंशियल इन स्पेस है, कि सेम टाइम में डिफरेंट स्पेस में जो है वो इवेंट क्या है? सिक्वेंशियल। कि आज मैच हुआ हॉकी वालों का भी और आज मैच हुआ क्रिकेट टीम का भी, तो क्रिकेट टीम भी जीत गई और पाकिस्तान की हॉकी टीम भी जीत गई इस वीक की गेम। तो ये क्या हो गया? सिक्वेंशियल इन स्पेस। और टाइम क्या है? डिफरेंट टाइमिंग में, कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इस वीक जीती है और अगले वीक भी जीती है, मतलब 2 वीक्स की बात कर रहा है कि फर्स्ट वीक भी जीती, सेकंड वीक भी जीती। अब ये क्या है? सिक्वेंशियल इन टाइम, यानी दो इवेंट्स उस वक्त सिक्वेंशियल होते हैं व्हेन वन इज फॉलोड बाय द अदर आइदर इन स्पेस और इन टाइम। इसमें कोई मसला? No, sir. अब सिक्वेंशियल इवेंट की फर्दर दो टाइप्स थी, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकली, अच्छा सिक्वेंशियल इवेंट में फिर मजीद जो है वो दो कैटेगरीज है जो अभी मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट। मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब कि एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल
आपने लूडो खेल रहे हो, आपने पहले डाइस फेंका 6 आया, अब दूसरी दफा फेंकोगे तो वो 6 पे डिपेंड तो नहीं कर रहा ना कि पहली दफा 6 आ गया दोबारा 6 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि पहला इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। हर इवेंट की अपनी एक प्रोटोकॉल है, हर इवेंट का अपना एक जो है ना वो क्या कहते हैं एक अक्रेंस का तरीका है। यानी कि पहली थ्रो में आपको 6 मिला, दूसरी थ्रो में 5 मिला, क्या 5 उस 6 पे डिपेंड कर रहा था? हाँ जी सर आवाज कट रही सर। बताओ तो सही नहीं यार। मैं ये कह रहा हूँ कि सीक्वेंशियल इवेंट्स में दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलते हुए पहले डाइस को थ्रो किया तो 6 आया, जब दूसरी दफा डाइस को थ्रो किया तो 5 आया, क्या वो 5 6 पे डिपेंड कर रहा था? 6 का अपना एक जो नहीं अकरेंस सर। थी और 5 की अपनी थी, तो 5 और 6 आपस में डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे। मे भी आपके दोबारा 6 मिले, मे Yes, भी ना sir. मिले। तो ये कौन सा इवेंट है? स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और दूसरा इवेंट होता है दैट इज स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट, यानी उसकी अकरेंस दूसरी अकरेंस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक बैंक को किसी ने रॉब किया, ठीक है, और बैंक को रॉब करने के बाद वो जेल में चले गए। अब ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ना, डिपेंड कर रहे हैं। जेल में तभी गए जब रॉबिंग हुई उस बैंक में, और वो जो रॉबर्स थे वो बैंक Yes, रॉबिंग की sir. वजह से जेल में चले गए। यानी कि गोइंग टू जेल जो है वो बेसिकली रॉबिंग अ बैंक एंड देन गोइंग टू जेल, दोनों इवेंट का आपस में कनेक्शन, दोनों एक जो है ना अकरेंस जो है ना उसकी डिपेंड कर रही है दूसरे इवेंट पे। सिमिलरली मैं बात करता हूँ कि टुमारो आई विल बी लेट फॉर वर्क विदाउट परमिशन, ठीक है, कि मैं लेट हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ कि आप में से आप कहते हो कि आप जो है ना लेट हो जाओगे कल क्लास लेते हुए, साथ ही आप जो है ना कल कहते हो कि क्लास में जो है ना मैं जिस स्पीड में जाता हूँ ड्राइव करके मैं उससे फास्टर स्पीड में ड्राइव करूंगा। डिपेंड कर रहा है ना, फास्टर तभी ड्राइव कर रहे हो क्योंकि लेट हो गए। यानी कि आपकी ये अकरेंस दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये होता है स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट, कि एक अकरेंस दूसरी अकरेंस पे डिपेंड कर रही होती है। और ये था इंडिपेंडेंट, यानी कि उसकी अकरेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती, उसकी अपना एक क्या कहते हैं रेजीम है, इसकी अपनी एक रेजीम है। और सेकंड में क्या है कि इसका जो इसकी अकरेंस है वो दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है, दोनों एक चेन है दोनों की। ठीक है, अब एक बैंक रॉबर्स ने बैंक में एक रॉबरी की, तो रॉबिंग अ बैंक एंड गोइंग टू जेल क्या है? स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंट है। सिमिलरली लेट हो गए काम के लिए विदाउट परमिशन, तो ऑब्वियसली ड्राइव तभी फास्टर, यू आर ड्राइविंग फास्टर देन यूजुअल। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली और एग्जांपल्स क्या है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट की जो आपस में डिपेंड नहीं कर रही होती? फ्लिपिंग अ कॉइन अ नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी दफा कॉइन को फ्लिप करो डिपेंड नहीं करेगा पिछली पिछली दफा जो फ्लिप किया है उस पर। पहली दफा हेड मिला है, अब ये नहीं है कि अगली दफा टेल मिलेगा, डिपेंड नहीं कर रहा आपस में। सिमिलरली जब डाई को टॉस करते हो, ये क्या कहते हैं आप इसको रोल करते हो डाई को नंबर ऑफ टाइम्स, तो हर दफा कुछ भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है एक दूसरे के साथ। सिमिलरली जब आप कोई भी बॉल किसी भी, अच्छा एक चीज है विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक विद रिप्लेसमेंट। एक बैग है आपके पास, और उस बैग में जो है आपके ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। लेट्स सपोज ये बॉल रेड है, ये ब्लू है, डिफरेंट बॉल है। आप एक बॉल निकालते हो और दोबारा उस निकालने के बाद आप दोबारा उस बॉल को बैग में डाल के शफल करते हो या उसको क्या कहते हो मिक्स कर देते हो, दोबारा निकालते हो, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ये हो गया, तो ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप एक बॉल निकाल लिया आपने यहाँ से रेड, आप आपके पास बाकी बॉल बची ग्रीन येलो ब्लू पर्पल, आपने बॉल को निकाल लिया और उसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, बॉल को निकाल के साइड पे कर दिया, अब आपके पास कितनी बॉल बच गई? 4। यानी अब आप रेड बॉल निकाल सकते हो इसमें से? No, sir. नो सर। ठीक है, गुड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डिपेंड कर रहा है उसको। ठीक है, अब ये जो है ना स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अब ये स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट इवेंट बन गया, क्योंकि अब आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे बॉल को। अब आपके पास जो बॉल की प्रोबेबिलिटी थी निकालने की रेड बॉल की वो जीरो होगी, क्योंकि आपने रेड को दोबारा उसमें नहीं रखा, अब आपने कंप्रोमाइज कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी को। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि क्या
रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5 ही रहेगी? नो, अब 0 होगी ये प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने रेड बॉल निकाल ली और उसको साइड पे रख दी है। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ये होता है स्टैटिस्टिकल Zero. डिपेंडेंट, और ये चीज है विद रिप्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये जो है ये वाली जो लेक्चर 1 है वो खत्म हो गया है। अभी जो है ना, ये पिछले वीक का ये लेक्चर था। अगले की 20 मिनट की स्लाइड्स हैं, तो वो जो है मैं लिंक भेजता हूँ, जो आना चाहे वो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर यहाँ तक था, यहाँ तक किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। शहबाज, बिलाल, बिलाल अख्तर, अंसार, हमास, हिशाम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ भाई, हमास, हमास है? नो सर। हिशाम, नो सर, कोई क्वेश्चन। Yes, sir. कोई मसला? No, sir. No. Sir. चलो, ये वाला लेक्चर हो गया, ये लेक्चर 1। ये आपको मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर 2 में बस 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, अगर किसी ने लेना हो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। ओके सर।